की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी आबादी वाले देश में से एक और अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चीन हजारों साल पुरानी सभ्यता से आधुनिक सुपर पावर कैसे बना? आइए जानते हैं चीन की पूरी कहानी को। चीन की शुरुआत कहां से हुई, उसकी कहानी को जान लेते हैं। चीन का इतिहास लगभग 4000 से 5000 साल पुराना माना जाता है। शुरुआती सभ्यताओं के अनुसार पीली नदी के किनारे विकसित हुई यही भी खेती, शहर और शुरुआती राजवंशों का विकास हुआ। धीरे धीरे सिया, सांग और सोउ जैसे प्राचीन राजवंश सत्ता में आई। इन्हीं कालों में चीन की संस्कृति, लेखन प्रणाली और प्रकाशित हुई। महान सम्राट और चीन की दीवारें। 221 ईस्वी पूर्व में सम्राट किन शी हुआंग ने पहली बार चीन के अलग अलग राज्यों में एकजुट किया। उन्होंने खुद को चीन का पहला सम्राट घोषित किया। इसी काल में चीन की महान दीवार के शुरुआत हिस्सों का निर्माण भी शुरू किया गया ताकि आक्रमण से रक्षा की जा सके। अब बात करते हैं इसकी भाई आविष्कार कैसे हुए। आने वाली सदियों में आन, तांग और शोंग राजवंशों ने चीन को विज्ञान और व्यापार के केंद्र में बना दिया। चीन ने दुनिया के कागज, कपास, बारूद और प्रिंटिंग जैसे महान खोज दी। सिल्क रोड के माध्यम से चीन का व्यापार एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप तक फैल गया। 1279 में कुबलाई खान ने चीन पर शासन स्थापित किया और युआन राजवंश की शुरुआत की। इसके बाद मिग और फिर चिंग राजवंश सत्ता में आए। इसके पतन की बात करें तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और अन्य यूरोप शक्तियों ने चीन पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ाया। अफीम युद्धों में चीन को हार का सामना करना पड़ा। कई बंदरगाह विदेशी शक्तियों के नियंत्रण में चले गए और चीन के ताकत कमजोर होने लगी। साम्राज्य का अंत इसका किस तरीके से हुआ? 1911 की क्रांति के बाद लगभग 2000 साल पुराना शाही शासन समाप्त हो गया। चीन गणराज्य बना, लेकिन देश की राजनीतिक संघर्ष और गृह युद्ध में फंस गया। इसकी कम्युनिस्ट चीन की शुरुआत कैसे हुई? 1949 में माओ चेदोंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत हासिल की और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की शुरुआत की। देश में बड़ी भूमि सुधार और उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस तरीके से भाई चीन का पूरा ये कथन चला। 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया, लेकिन यह सफल नहीं रुका। इसके बाद 1966 में सांस्कृतिक क्रांति आई, जिससे शिक्षा, सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचा। इसकी आर्थिक चमत्कार कैसे हुआ? 1978 में देंग सियाओपिंग ने आर्थिक सुधार शुरू किए। विदेशी निवेश को अनुमति मिली, विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए और चीन की दुनिया फैक्ट्री बना। लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले और हुआ तेजी से विकास हुआ। दूसरी चीज, आधुनिक चीन कैसे बना, उसकी शुरुआत कैसे हुई? 21वीं सदी में चीन ने हाई स्पीड रेल, विशाल बंदरगाह, आधुनिक शहर और उन्नत तकनीकी और तेज प्रगति की। हुवाई, वाइड टेक्निसेंट, अलीबाबा, स्वामी जैसी कंपनियां वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने लगी। चीन में अंतरिक्ष कार्यक्रम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और 5G तकनीक में बड़े निवेश किए। फिर भी चुनौतियां बहुत सारी थी। आज इस चीन दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियों बनने से एक है, लेकिन उसकी कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, जैसे अमेरिका के साथ व्यापार और तकनीकी प्रतिस्पर्धा, बढ़ती जनसंख्या, रियल एस्टेट क्षेत्र की समस्याएं और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार में बदलाव किया। हजारों साल पुरानी सभ्यता से आधुनिक औद्योगिक और तकनीकी शक्ति बनने तक चीन का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा। आज वह वैश्विक राजनीति और व्यापार तकनीक में बड़ी भूमिका निभाता है। आने वाले वर्षों में क्या चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, यह भविष्य तय करेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।